जय हिंद साथियों, मैं ओपी शर्मा आज आपके सामने एक नया टॉपिक यानी कि एरिया क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। क्षेत्रफल के बारे में हम जानेंगे साथियों कि एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आइए क्षेत्रफल हम देखते हैं। क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल का सबसे पहली आकृति जो होगी हम बात करेंगे आयत पर। किस पर बात करेंगे? आयत पर। सर आयत क्या होता है और आयत किस प्रकार की आकृति होती है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आयत इस प्रकार की एक आकृति होती है जो चारों साइडों से बंद आकृति होती है। ठीक है, इसकी डायमेंशन ABCD मैं ऐसे कह सकता हूं, वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो उसे हम आयत कहते हैं। इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। बिल्कुल सही है, इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है और यहां पर इसके अंदर एक विकर्ण भी होता है। ये इसका आयत का विकर्ण होता है और ये विकर्ण ऐसे भी हो सकता है। तो इस बात को आप समझें। आयत का यहां से एरिया की जब बात की जाए तो एरिया किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं? एक निश्चित बाड़ेबंदी के अंदर या एक निश्चित मेड़ के अंदर जो भी क्षेत्र आता है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। यानी ABCD के अंदर जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो इसका एरिया है। इसको मैं यहां से पॉइंटेड कर देता हूं, ये पूरा क्षेत्र इसका एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? एरिया कहलाता है। तो आइए बात करते हैं हम आयत के क्षेत्रफल की। आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका सर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां पर आपको आयत का एरिया जब निकालना होता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई करना होता है। अगर इसे x मानोगे तो ये भी x होगा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ये y है तो ये भी क्या होगा? सर y होगा। अगर बात करें आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है तो आयत का परिमाप की बात करें, पैरामीटर की बात करें कि आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई गुणा चौड़ाई यहां से हो गया तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इसका पैरामीटर हो गया। अब बात करेंगे हम आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। ये आयत का विकर्ण होता है। साथियों ये 3 फॉर्मूले आपके होते हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तब ये आपको आयत को समझ पाएंगे। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का पैरामीटर आयत का जो विकर्ण होता है डायगोनल होता है वो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर के ऊपर क्या होता है? अंडर रूट होता है। आयत चारों ओर से बंद आकृति होती है। आयत का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है। ये आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं इसी आयत के साथ वर्ग पर भी बात करते हैं, क्योंकि हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर आपसे नहीं आता तो आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है उसको भी आप समझें। अब हम बात करते हैं आयत के बाद वर्ग पर। किस पर? वर्ग पर। वर्ग क्या है, किस प्रकार की आकृति होती है, किसे कहते हैं, इसको आप समझें। वर्ग वह आकृति होती है जिसकी प्रत्येक डायमेंशन सेम होती है, जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी हो? सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं? सर वर्ग बोलते हैं। इसका प्रत्येक कोना 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा सेम होती है। प्रत्येक भुजा क्या होती है? सर सेम होती है। ऐसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा सेम होती है उसे हम वर्ग बोलते हैं। ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं उसे हम आयत कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसके अंदर एक विकर्ण भी है और ये विकर्ण है। अब इसके अंदर जैसा सेम हमने आयत के अंदर उसके फॉर्मूले को पढ़ा है उसी प्रकार से हम वर्ग का पढ़ेंगे। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है साथियों वो होता है इन दोनों भुजाओं का मल्टीपल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर। अगर मैं बात करूं वर्ग का परिमाप,
वर्ग का परिमाप, जो वर्ग का पैरामीटर होता है वो होता है इन चारों भुजाओं का टोटल योग ही वर्ग का परिमाप होता है। पैरामीटर का मतलब होता है परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चारों की टोटल माप। ठीक है, तो इसका मतलब होगा 4 गुना भुजा, यानी भुजा को 4 बार ऐड किया जाए। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो फॉर्मेट आता है कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण होता है ना साथियों वो होता है √2 इंटू भुजा। √2 इंटू क्या होता है सर, भुजा होता है। इसके भी यहां से 3 फॉर्मूले जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये तीनों बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, ये आपको समझ में आने चाहिए और ये आपको याद भी रखने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, वह वर्ग होता है। वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा होता है। आइए अगर हम बात करें अब सर्किल पर, तो इसी के साथ हम तीसरा स्ट्रक्चर वृत्त का भी लेते हैं। वृत्त के अंदर क्या क्या होता है उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बेसिक बातें आपको बेसिक नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगर साथियों में बात करूं वृत्त की, किसकी, वृत्त की, तो वृत्त को भी हम ध्यान से समझें। तो ये आपका सर्किल हो गया सर, बिल्कुल ये आपका सर्किल हो गया, वृत्त हो गया। अब वृत्त का ये सेंटर पॉइंट केंद्र हो गया। अब केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा ये त्रिज्या कहलाती है, और यहां से इसको मिला दे पूरा तो ये इसका डायमीटर व्यास हो जाएगा। इसका नाम O, इसका नाम A, यहां से B बिंदु बोल दिया। ठीक है, मैं कह सकता हूं सर्किल का ये मिड पॉइंट हो गया, ये केंद्र हो गया। ठीक है, अगर सर्किल का ये केंद्र हो गया तो ये त्रिज्या हो गई, तो ये भी त्रिज्या हो गई। और अगर मैं बात करूं AB बराबर D है, डायामीटर है, व्यास है। ठीक है, अगर हमें बोलना है AB बराबर D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो R प्लस R क्या होगा सर, R प्लस R यहां 2R होगा, तो AB बराबर मैं 2R भी बोल सकता हूं। इस बात को आप भली भांति से समझ पा रहे हैं। ये AB जो टोटल डायमेंशन होगी R प्लस R 2R के बराबर हो जाएगी। या फिर मैं कह सकता हूं कि जो व्यास होता है, वृत्त व्यास जो होता है कहीं ना कहीं 2 त्रिज्याओं से मिलकर बनता है। या फिर मैं बात करूं त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब वृत्त का एरिया, वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना वो होता है साथियों πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। एक वृत्त की परिधि भी होती है, और इस परिधि को ही हम परिमाप भी बोलते हैं, परिमाप भी बोल सकते हैं। वृत्त की परिधि या परिमाप ये होता है 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि या परिमाप 2πr होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। लेकिन इस सर्किल को मैं 2 हिस्सों में बांट दूं और इसका आधा हिस्सा कर दूं तो ये कैसा वृत्त बन गया सर, ये अर्धवृत्त बन गया। तो यहां अर्धवृत्त का एरिया भी आपको समझ लेना चाहिए। अर्धवृत्त का जो एरिया होता है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है सर πr स्क्वायर अपॉन 2। इसी का आधा हो गया πr स्क्वायर अपॉन 2। और अगर मैं अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि की बात करूं, परिमाप या परिधि की बात करूं तो प्यारे बच्चों पूरा वृत्त का जो है वो आपको जो परिधि है वो 2πr नजर आती है। तो 2πr का तो हो गया आधा, 2πr का तो हो गया आधा, और ये वाला जो पार्ट है ना ये इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो r प्लस r कितना r सर, यहां 2r और ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि πr प्लस 2r। ठीक है, ये आपके 2 फॉर्मूले हो गए, अर्धवृत्त के हो गए और 2 वाले हो गए सर ये आपके पूरे वृत्त के हो गए। ठीक है, इनको आपको समझना होगा। ये बेसिक जो ढांचा है मैंने आपको 3 चीजें बताई है। एक तो मैंने आयत पढ़ाया है, एक मैंने आपको वर्ग पढ़ाया है, और तीसरा मैंने वृत्त बताया है। इस वृत्त के अंदर एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं उसको भी आप समझ लेना, और एक मैं आपको कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक बात बताऊंगा उसको भी आपको समझना है। तो इस सर्किल के अंदर जो एक बेहतरीन बात है वो क्या है उसको भी आप थोड़ा सा समझ लें, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। वो क्या है उसे हम आपके सामने रखते हैं। सर्किल के अंदर साथियों क्या होता है, आपको ये टेबल जो है ना उसको याद रखना है। टेबल में क्या है मैं टेबल आपके सामने रख रहा हूं। एक तो त्रिज्या है, और दूसरी होती है परिधि, और तीसरा होता है क्षेत्रफल।
ये तीन चीजें होती हैं, त्रिज्या होगी, परिधि होगी और क्षेत्रफल होगा। ठीक है सर, बिल्कुल ओके है। यहां से पहली बात मैं आपसे ये बोलता हूं कि ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या इतनी है, उसकी परिधि इतनी होगी, तो उसका क्षेत्रफल इतना होगा। ये सारी बातें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। अगर 7 सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर कुछ भी हो, तो ये 7, ये 14 और 7 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, ये 7 का टेबल है। ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 हो तो उसकी परिधि 44 होती है, तो उसका एरिया 154 होगा। ठीक है, ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 होगी, उसकी परिधि 44 होगी, 154 होगा। ऐसा लगेगा आपको जैसे रट्टा लगा रखा है, जबकि ऐसा नहीं है साथियों। आपको सिर्फ ये लाइन को इंक्लूड करना चाहिए, इस लाइन को आपको समझना चाहिए, बाकी सारी लाइनें नीचे की ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ये 7 का, ये ऊपर वाली लाइन को, इस वाली लाइन को ध्यान से समझ लो। केवल ये वाला आपको स्ट्रक्चर याद करना है। अगर ये याद है तो ये नीचे आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर कैसे? 7 का टेबल आपने ये ले लिया, इधर 44 का टेबल, 44 88, 44 132, 44 चौका 176, 44 पंजे 220। इधर 2 बारी, इधर 3 बारी, इधर 4 बारी, इधर 5 बारी, 2 3 4 और ये 5। इधर भी वही टेबल चल रहा है। अगर आप नजर घुमाएंगे तो 2 3 4 और ये 5। सर इधर क्या चल रहा है? 1 2 और ये 3 और ये 4, 1 2 3 4 हो गया। अब इधर जब 2 का मल्टीप्लाई है तो इसका ये वर्गानुपाती होता है। 2 का वर्ग कितना सर? 4। इधर दूसरे वाले में जो है, अगले वाले में 3 का गुणा हो रहा है, तो 3 का वर्ग 9 होता है। अगले में 4 का तो यहाँ 16 होगा, अगले में 5 का तो यहाँ 25 से गुणा होगा। इस प्रकार से इनसे मल्टीप्लाई होंगे। तो बेटा यहाँ आएगा 616, यहाँ आएगा 1386, यहाँ आएगा 2464 और यहाँ आएगा 3850। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये टेबल आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। और विशेष तौर पर सर्किल वाले क्वेश्चनों के अंदर विद इन 10 सेकंड के अंदर एक डिजिटल पद्धति से आप आंसर्स को दे रहे होंगे। ये मैथमेटिक्स का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसका एक बात मैं आपको समझा देता हूं। ऐसा वृत्त जिसका एरिया अगर 2464 है तो बताओ उसकी त्रिज्या क्या रही होगी? तो बिल्कुल सीधा बता दोगे 28 होगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूं यदि किसी वृत्त का व्यास, यदि किसी वृत्त का व्यास तथा परिधि, यदि किसी वृत्त का व्यास तथा परिधि का अंतर यदि 30 है, यदि किसी वृत्त की व्यास तथा परिधि का अंतर 30 है, यदि किसी वृत्त के व्यास तथा परिधि का अंतर 30 है, तो उस सर्किल का एरिया क्या होगा? तो साथियों इसका जो व्यास होगा वो 14 होगा, इसका व्यास 28 होगा, इसका 42 होगा, इसका 56 होगा, इसका 70 होगा। तो परिधि और व्यास का अंतर तो 44 और 14 का अंतर 30 होता है। बिल्कुल सही है। तो इसका एरिया क्या होगा? सर 154 होगा। ऐसे घुमावदार क्वेश्चनों का जवाब हम सेकंडों के अंदर तराश के आपके सामने रख देंगे। लेकिन यह काम तभी होगा जब आपको यह टेबल आएगी। अगर यह टेबल आपके लिए बेहतर सिद्ध होगी, और बेहतर सिद्ध तभी होगी जब आप इसमें कहीं ना कहीं 1 से 2 बार इसको देखेंगे और बार-बार लिखने की इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए साथियों, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेशन की, और प्रैक्टिस सेशन के साथ आपके साथ आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन शुरू करने से पहले अब हमने ये बातें, प्रैक्टिस वाली बातें आपको बोली, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन का देखते हैं। किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। देखो सुनो, अब लंबाई चौड़ाई की बात आ रही है, तो अब यहां से एक तो लंबाई है, ये चौड़ाई होगी, लेंथ और ब्रेथ। भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई से 3/4 है, तो इसका मतलब ये 3/4 है। तो यहां 3 होगा तो 4 इधर आ जाएगा सर। बिल्कुल सही है। तो इसको आप 4:3 का रेशियो दे सकते हो। बिल्कुल अच्छा लगा।
यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है तो एक बात बताओ, इससे x से कन्वर्ट कर दो। लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है तो 4x इंटू 3x इक्वल टू किसके बराबर होगा? 768 के बराबर होगा। तो 4 तिया 12, 12 छिकी 72, 12 चौका 48। तो x इक्वल टू होगा x स्क्वायर होगा, स्क्वायर से ही अंडर रूट हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा सर? 8 आएगा। अगर x का वैल्यू 8 आएगा तो लंबाई के साथ कन्वर्ट करें और चौड़ाई के साथ कन्वर्ट करें तो 8 चौका 32, एक तो 32 मीटर डायमेंशन होगी और एक होगी 8 तिया 24 मीटर डायमेंशन। दोनों डायमेंशन आ चुकी हैं। लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा? 32 और 24 का अंतर क्या होगा सर? 8 होगा। इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंट है, वो कितना मीटर होगा सर? वो 8 मीटर होगा। यही आपका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है जी? देखो, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है और इसका तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप उपयुक्त आयत के बराबर है। ओके, जिसकी लंबाई 48 मीटर है। सबसे पहले आपके सामने मैंने आयत को बनाया। ये कोई आयत हो गया, ठीक है। ये आयत हो गया जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, ए बी सी डी, ठीक है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितना है? 3 है। इसका मतलब ये है, ये 3x है तो ये क्या है सर? x है। अब जिसका परिमाप उपयुक्त आयत के एक उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर है। अब ये कोई वर्ग हो गया, ठीक है साहब। इसका प्रत्येक भुजा सेम है, इसका प्रत्येक भुजा सेम होता है तो पी क्यू आर एस ये आपका वर्ग हो गया। ये आपका क्या हो गया सर? ये आयत हो गया, ये आपका वर्ग हो गया, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, जिसकी लंबाई 48 है, किसकी लंबाई 48 है? आयत की, यानी 3x का मतलब 48 है। 3x रिप्रेजेंट करता है 48 को, तो x का मतलब क्या होगा सर? 16 होगा। तो ये जो है डायमेंशन वो किसे रिप्रेजेंट करेगी? 16 मीटर को रिप्रेजेंट करेगी। बिल्कुल सर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 16 तो ये भी 16 और ये 48 तो ये भी 48, तो इसका मतलब टोटल परिमाप कितना हो गया सर? इसका जो आयत का पैरामीटर होगा वो चारों भुजाओं का टोटल माप ही इसका पैरामीटर होगा। 16 दूनी 32, 48 96, तो 96 में 32 जोड़िए तो इसका पैरामीटर होगा 8, 9 और 3 12, यानी 128 हो गया। सर इसका पैरामीटर अगर 128 हो गया तो 128 अगर पैरामीटर होता है तो यहां से आपसे पूछा क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। सबसे पहली बात, यहां से इसका पैरामीटर इसके पैरामीटर के कैसा है सर? बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो जब इसका 128 इसका परिमाप है, वर्ग का परिमाप है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इसका परिमाप को 4 बराबर भागों में बांटेंगे और 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 128 में 4 का भाग लगा दो। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो प्रत्येक डायमेंशन 32 मीटर की आ जाएगी। अगर 32 मीटर की आ गई तो इसका एरिया क्या होगा? वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर। 32 गुणा 32 करेंगे तो वर्ग का क्या आएगा? एरिया आएगा। और वर्ग का जो एरिया होगा 32 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दूनी 12, 2 1 9 और 1 10, यानी 1024 वर्ग मीटर आएगा। यह आपका क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। आंसर सेकंड नंबर का क्वेश्चन का बी ऑप्शन नंबर आपका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से गहराई से समझें क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है एक आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर तथा एरिया 48 वर्ग मीटर है, ठीक है। ये कोई आयत हो गया, आयताकार मेज हो गई। इसकी जो ऊपर की सतह है इसका पैरामीटर दिया है, परिमाप दिया है और 28 पैरामीटर है। तो ए बी सी और डी, इसका जो परिमाप है वो आपको 28 मीटर दिया है और इसका जो एरिया है वो आपको 48 वर्ग मीटर दिया गया है, ठीक है।
अगर प्यारे साथियों थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया तो क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। सर कैसे? इसका जो पैरामीटर होता है ना, परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b इक्वल टू 28 के बराबर कर दो तो 2 से 14 बार, तो l + b = 14। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है 48 के बराबर आना चाहिए। ऐसी दो भुजाओं का योग करो, ऐसी दो भुजाएं मानो कि जिनका एडिशन इतना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए, तो इसका मतलब क्या ये हो सकता है सर 8 और 6 हो सकता है क्या? 8 से 48 बिल्कुल सही है सर। 8 + 6 14 हो सकता है क्या? सर बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या होगा? विकर्ण की लंबाई क्या होगी? अब इसमें पूछ रहा है, वो विकर्ण पूछ रहा है। अगर ये भुजा 8 है, ये 6 है, तो 6 8 तो ये क्या होगी सर? 10 होगी, क्योंकि ये आपको मैंने सर्किल में समझाया था। कहीं ना कहीं जब टॉपिक पढ़ा रहा था तो उस वक्त भी मैंने इस बात को समझाया था। ट्रायंगल जो होता है वो समकोण ट्रायंगल बनता है, और ट्रायंगल के अंदर ये रेशो चलता है 6 8 10 का, जिसे 3 4 5 का रेशो भी बोल सकते हैं। या पाइथागोरस लगा लीजिए, या फिर आयत के विकर्ण का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो भी आपका आंसर 10 आएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है। इसमें बोला गया किसी वर्ग का विकर्ण, देखो कोई वर्ग है, वर्ग का विकर्ण 4√2 है। पहले तो साथियों वर्ग देखो, वर्ग आपके सामने आ चुका है। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी हो सर? समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं सर? उसे हम वर्ग बोलते हैं। अब वर्ग का विकर्ण 4√2 है सर, ये 4√2 है। अगर मैं बात करूं आपसे तो एक बात आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर ऐसे में आपके सामने 3 वर्ग बना रहा हूं। कितने वर्ग सर? 3 वर्ग बना रहा हूं। सर ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े। सर कैसे? मुझे बताओ। अगर मैं इसे 10 मीटर मानूंगा तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? वर्ग की प्रत्येक भुजा सेम होती है, वर्ग का विकर्ण √2 × भुजा होता है। अगर मुझे भुजा से विकर्ण लाना है तो √2 से मुझे गुणा करना है जी, ऐसे करना है, ठीक है। अगर मुझे वर्ग की भुजा से विकर्ण लाना है तो √2 से गुणा करना है। काश अगर मैं यहां कहता हूं अगर ये 5 मीटर है तो इसकी भुजा क्या होगी? जब भुजा से मुझे विकर्ण पर जाना है तब तो मैं √2 से गुणा करता हूं और भुजा पर वापस आता हूं तो √2 का इसमें भाग लगाता हूं। ये आपको ध्यान रखना है, 5/√2। अगर मैं कहता हूं ये 40 थी, 40√2 होगा। चलो बताओ ये 4√2 है तो यहां क्या होगा सर? यह 4 होगा, क्योंकि यहां से यहां जाने के लिए मुझे √2 से मल्टीप्लाई करके जाना होता है, ठीक है सर बिल्कुल सही है। अब दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना हो। अब ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब दूसरे वर्ग की बात कर रहा है वो। अब दूसरे वर्ग की अगर वो बात कर रहा है तो देखो इस वर्ग को भी हम आसानी से सॉल्व करेंगे, लेकिन इस बात तक जाने के लिए आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी होती है। साथियों इसका एरिया क्या होगा? जब ये 4 4 की होंगे तो इसका एरिया 4 चौका 16 होगा। वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर। 4 × 4 कितना होता है सर? इसका एरिया हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 वर्ग मीटर। अगर इसका एरिया 16 वर्ग मीटर है तो इसका एरिया कितना होगा? इसका दुगुना एरिया, और दुगुना एरिया कितना सर? 32 वर्ग मीटर हो गया। अगर यह 32 वर्ग मीटर हो गया तो इसकी भुजा क्या होगी? तो भुजा जो होती है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब इसकी जो भुजा होगी, इसकी जो भुजा होगी वो √ में होगी। सर √ में 32 आएगा तो 32 को हम क्या बोलेंगे सर? 16 दूनी 32 होता है, 4√2 होगी। ये इसकी क्या होगी सर? भुजा होगी। 4√2 4√2 4√2 की भुजा होगी। अगर ये 4√2 की भुजा होगी तो बताओ इसका डायगोनल, इसका विकर्ण क्या होगा? जब विकर्ण पर जाते हैं तो √2 से मल्टीप्लाई करते हैं सर, √2 से मल्टीप्लाई, तो 4 × 4√2 × 2, तो 4 दूनी कितना होगा सर? 8 मीटर। तो इसका जो विकर्ण होगा सर वो 8 सेंटीमीटर है, तो यह सेंटीमीटर में आएगा, और मीटर है तो किस में आएगा सर? मीटर में आता। तो आपका आंसर क्या आएगा सर? 8 आएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन था, और इसी प्रकार से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके सामने होता रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल कैसा है सर? बराबर है। वर्ग और आयत का एरिया कैसा है सर? बराबर। ये तो आपके सामने एक वर्ग हो गया, ठीक है, और ये आपके सामने एक आयत हो गया। वर्ग और आयत,
मैंने दो आपके सामने आकृति रखी है, ए बी सी डी और ये है पी क्यू आर एस। अब वो कह रहा है कि क्षेत्रफल बराबर है, यानी इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है, तो मैं बात कर सकता हूं A1 इक्वल टू A2, एरिया 1 एरिया 2 के बराबर है। ठीक है, आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की प्रत्येक भुजा तो क्या होती है सर, x होती है, लेकिन वो कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक वर्ग की किसी भी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये x प्लस क्या हो गई सर, 5 हो गई। उसकी चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 कम है, इससे ये 3 कम है चौड़ाई, तो ये लो जी, इसको L बोलते हैं, इसको B बोलते हैं सर। ठीक है, अब एक बताओ, यहां से जब एरिया दोनों बराबर हैं तो वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा सर, एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3, यही होगा सर, बिल्कुल सही है, दोनों का एरिया सेम है तो सेम कर दिया। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक बार इससे होता है एक बार इससे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्योंकि इसका इससे माइनस हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस का 5x माइनस का 15। सर ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब 5 में से 3 गया तो सर यहाँ 2x आ गया, और इधर से आके 15 इधर आ गया, तो 2 से कितनी बार सर 7.5, तो x की वैल्यू कितनी आई सर 7.5 आई। लेकिन इसमें कह रहा है आयत का परिमाप क्या होगा, तो आयत का जो पैरामीटर है वो क्या होगा, तो 7.5 जब इसमें जुड़ेगा 7 5 12, तो ये तो 12.5 हो गई, ये 12.5 हो गई, और 7.5 में से 3 गया तो यहां कितना आ गया सर, 4.5 आ गया, ये वाली भुजा 4.5 हो गई। तो बताओ इन दोनों का ऐड करो, 12 और 4 16 और 1 17 हो गया, 17 दूनी कितना होगा सर, 34 होगा। क्यों सर, ये 12.5 तो ये भी 12.5, ये 4.5 तो ये भी 4.5। अब इन चारों को भुजाओं को जोड़ लो, वही इसका पैरामीटर हो जाएगा। तो यहां से 12, ये आपका टोटल हो गया कितना, 12 और 4 16 17, 17 दूनी 34 हो गया, और 34 आपका आंसर हो गया 34 सेंटीमीटर, यही आपका फाइनल आंसर होगा। आइए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा चल रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व करोगे, ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। एक बार आयत और वर्ग दोनों कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। एक आयत का परिमाप 160 मीटर, उसकी दो भुजाओं का अंतर कितना है सर, 48 है। चलो देखते हैं, ये आपका आयत हो गया सर। आयत का एक तो परिमाप दिया है, और परिमाप आपको दिया 160 मीटर, और दूसरा है इन दोनों भुजाओं का अंतर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर 48 मीटर दिया है। तो ये A, B, C और D। ठीक है, अब प्यारे साथी एक बात बताओ, इसका जो पैरामीटर है ना, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आयत का पैरामीटर। आयत का जो पैरामीटर होता है वो 2 गुणा लंबाई प्लस क्या होता है सर, चौड़ाई होता है। तो 2L प्लस B, 2L प्लस B बराबर 160 के बराबर, तो L प्लस B इक्वल टू 80 और L माइनस B इक्वल टू 48। प्यारे साथियों, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का x माइनस वाई वाला फॉर्मेट आपको लागू हो जाएगा। तो क्या करें, एक बार जोड़ के 2 का भाग लगा दो, एक बार घटा के इनका अंतर निकाल के 2 का भाग लगा दो। 8 4 12 128, 128 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा सर, 64 आएगा। तो L बराबर 64 आ गया। एक बार इनका अंतर निकालो सर, 80 और इसमें से घटाओगे, 80 में से 50 घटा गया 30 आ गया, 30 में से 2 गया तो 28, तो 1 आ गया सर, 14 आ गया। क्या आ गया सर, 14। कैसे निकाला सर, हमने इसमें से 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 4 गया तो 32, 32 का 16 आएगा सर, या 16 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या कह रहा है, इस आयत के इसमें कह रहा है एक आयत का परिमाप इतना है, उसकी 2 भुजाओं का अंतर इतना है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब इसका क्षेत्रफल जिस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उस वर्ग की भुजा पूछ रहा है। अगर उस वर्ग की भुजा पूछ रहा है तो ये वर्ग हो गया। अब इस वर्ग को आपको समझाने के लिए मैं यहां रख रहा हूं, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है, तो इसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसका जो एरिया होगा ना, वो इसके अंडर रूट में इसकी भुजा के बराबर में चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है सर, भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका एरिया तो इनका मल्टीपल करने पर इसके बराबर में ही आ गया, और मुझे क्या निकालनी है सर, भुजा निकालनी है। तो इसका अंडर रूट निकालूंगा, 16 चौका 64 होगा, तो 16 दूनी 32 आएगा,
तो उसकी जो भुजा की डायमेंशन होगी सर वो क्या आएगी 32 आएगी, 32 32 32 आएगी। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो 32 मीटर होगा। चलिए प्यारे साथियों, इसी क्वेश्चन के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो वर्गों के परिमाप दिए गए। दो वर्गों के परिमाप इस प्रकार हैं, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एक बात बताओ भाई, ये दो वर्ग बना दिए, दो डब्बे बना दिए ऐसे वर्ग, ठीक है, प्रत्येक भुजा सेम हो गई, ये आपको पता ही है वर्गों की होती है। अगर मैं 24 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर मानूं, परिमाप मानूं, जब चारों भुजाएं समान हैं तो प्रत्येक डायमेंशन समान होगी, 6 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी सर, 6 की। इसकी 32 सेंटीमीटर परिमाप है, प्रत्येक भुजा 8 की हो जाएगी, ये आपको पता ही है। तो बताओ इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर एक किसी तीसरे वर्ग का जितना एरिया इन दोनों का होगा ना, वो एक बड़े वर्ग का होगा एरिया, वो ऐसे कह रहा है, ठीक है। यानी कि इस बड़े वर्ग के एरिया, टोटल इन दोनों के एरिया है ना, वो इस बड़े वर्ग के एरिया के बराबर होगा। तो इसका एरिया क्या होगा सर, 36 होगा। सर इसका एरिया क्या होगा, 8 8 64 होगा। और ये दोनों का जो वर्गों के एरियाओं का जो योग है वो इस बड़े वर्ग के, इस बड़े वर्ग के वर्ग का जो एरिया है ना उसके बराबर होगा। तो 37 90 100 हो गया। और बड़ा वर्ग हो या छोटा वर्ग, वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा स्क्वायर होता है तो स्क्वायर बाय 10। तो यहां पर इसकी जो भुजा आएगी वो कितनी आएगी सर, 10 आएगी। और 10 10 भुजा हो जाएगी, तो इसका मतलब हुआ बड़े वर्ग की जो भुजा है वो 10 हो गई। और इसका जो परिमाप होगा, इस वाले वर्ग का जो परिमाप होगा सर, वो परिमाप क्या हो जाएगा, 10 10 10 10। तो टोटल कितना हो गया सर, 40 मीटर आपका आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब ऐसे दिया जाएगा बड़े प्यार के साथ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, क्वेश्चन अगला इस प्रकार से है, 5 वर्ग के परिमाप 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 80 के हैं। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। चलो देखो, एक बात बताओ, इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो इस वाले वर्ग की भुजा क्या होगी, 24 वाले की क्या होगी, पहले वाले की भुजा बताओ, फिर दूसरे की बताना, फिर तीसरे की बताना, फिर चौथे की, और फिर 5वें की। मैं आपको भुजाओं की बात कर रहा हूं, मैं भुजा पूछना चाह रहा हूं। ये आपके सामने 5 परिमाप दिए गए, 1 2 3 4 और 1 5। अब इसको 4 बराबर भागों में बांटो तो 1 का मतलब कितना होगा, 6। इसकी भुजा 6 होगी। इसको 4 भागों में बांटे तो एक भाग कौन सा होगा सर, 8 का होगा। इसका 6 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर भुजा होगी। इसका सर इसमें 4 का भाग लगा दो, अगर समझ में नहीं आता तो 19 हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर। इसका सर कितना होगा, इसमें भी 4 का भाग लगा दो, 20 सेंटीमीटर होगा। एक बात बताओ, आपके सामने साथियों जब यहां पर ऐसा हो रहा है कि पहले की भुजा आ गई, दूसरे की भुजा आ गई, तीसरे की भुजा आ गई, तो जब सबकी भुजा आ गई 1 2 3 4, तो आप जो है इसको देख सकते हैं। अब इसका जो एरिया है ना, इन सबका जो एरिया है वो आपको निकालना पड़ेगा। सर कैसे, ऐसा वर्ग जिसकी भुजा 6 तो उसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका 64 हो जाएगा, इसका सर 100 हो जाएगा, इसका 19 19 361 361, इसका सर कितना होगा, यहां होगा 400। इन सबको जोड़ दो और इन सबका जो टोटल एरिया आएगा वो एक बड़े वर्ग के एरिया के बराबर हो जाएगा। सर वो कितना आ रहा है देखते हैं। सर टोटल आ रहा है 400 300 700 800 800 और 900 61 हो गया, 961 हो गया। ये टोटल कुल एरिया हो गया, कुल क्षेत्रफल हो गया। ये कुल एरिया जो है ना, ये कुल एरिया किसके बराबर होगा, ये कुल एरिया किसका होगा, एक बड़े वर्ग का एरिया होगा। तो मैं यहां रख रहा हूं बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल अगर 961 है तो बताओ इसकी भुजा क्या होगी, भुजा बराबर होगी, इसका अंडर रूट हो जाएगा 961 का अंडर रूट। चलो बताओ, 1 का वर्ग करें तो इकाई अंक, एक तो 1 का वर्ग करने पर ही आता है, या फिर 9 का वर्ग करने पर 1 आता है। इसको छोड़ दो, 3 का वर्ग करो तो क्या आता है, 9 आता है। तो 3, या तो 31 का या 39 का।
या तो 31 का है या फिर 39 का। तो 31 का 900 सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं 31 का वर्ग है, तो इसकी भुजा कितनी हो गई सर? 31 हो गई। ऐसा वर्ग जिसकी भुजा 31 होगी तो उसका जो आपसे पूछा है वो केवल परिमाप पूछा है। तो 31 31 31 31 31 इंटू 4 कर दो, 4 × 12 124 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा सर? परिमाप आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। देख सकते हैं आप इसको किस प्रकार से सॉल्व आउट किया जा रहा है, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आयत की लंबाई और चौड़ाई 24 मीटर का अंतर है, परिमाप इतना है, तो इसका क्षेत्रफल, ये तो आपको क्वेश्चन में करा चुका हूं, ऐसा आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आइए। दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों का क्षेत्रफल का अंतर इतना है, बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। देखो सुनो, दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंड, पहली बात तो ये समझो इसमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। पहले तो ये बात समझो ये कहना क्या चाह रहा है। इसमें कहना ये चाह रहा है कि दो आपके भिन्न भिन्न रेखाखंड हो गए, ठीक है। दो भिन्न भिन्न रेखाखंड हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। लेकिन ये वाला वर्ग तो हो गया ABCD और ये वाला हो गया PQRS, ठीक है। अब प्यारे साथियों मुझे एक बात बताओ, खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर दिया 32, बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड की लंबाई दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर ये x है तो ये x+2 है। प्यारे बच्चों ये x है तो ये x+2 है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये x+2 है तो ये भी x+2 होगा, ये भी x+2 होगा और ये भी x+ क्या होगा सर? 2 होगा, ठीक है। इस वाले वर्ग का एरिया और इस वाले वर्ग का एरिया का अंतर 32 है, तो वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, तो x+2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 32 के बराबर होगा। सर इसमें ये बोला गया है, अगर इसमें ये बोल रहा है तो वो कह रहा है एक रेखाखंड, बड़े रेखाखंड की लंबाई पूछ रहा है। तो पहली बात तो इसमें आप सीधा सीधा इनपुट करके देख सकते हो या फिर इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके देख सकते हो। कैसे? a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab 4x माइनस का x² इक्वल टू 32 आ गया। x² सिंपलीफाई हो गया, 4 उधर जाके कितना हो गया सर? 28 हो गया। तो 4x बराबर ये, तो x बराबर कितना आ गया सर? 7 आ गया। अगर यह x की वैल्यू इस जगह पर ये 7 हो गई तो इस वाली जगह पर ये वाली भुजा 7 और 2 कितनी होगी सर? 9 होगी। प्रश्न में केवल इसी बात को पूछा गया है कि सर बड़ा जो रेखाखंड है उसकी लंबाई कितनी होगी? वो 9 सेंटीमीटर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर दी गई है। एक बात बताइए प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, जबकि ये क्वेश्चन वास्तविकता में होता बड़ा इजी है। देखो कैसे, अभी मैं आपको समझाया था कुछ क्वेश्चंस पहले, उसमें आपको वर्ग का विकर्ण से मैंने भुजा निकालना सिखाया था, A, B, C और D। वर्ग के विकर्ण की लंबाई a है, a सेंटीमीटर है। मैंने आपको समझाया था जब ये विकर्ण से हम भुजा पर आते हैं तो आपको हमेशा समझना है कि √2 का भाग लगाना होता है, ठीक है। अब इसका हमें जब एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने पर हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, इसका इंटू इससे करेंगे तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। एरिया होगा a गुणा a स्क्वायर, √2 इंटू √2 क्या होगा सर? 2 होगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ a²/2 आपका ऑप्शन नंबर C आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है, समझे। 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग तथा 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वृत्त। अब देखो इसमें सर्किल भी आ गया, परिमाप वाला वर्ग भी है और सर्किल भी है, दोनों आ गए, ठीक है। अब सर्किल और वर्ग जब दोनों आ गए तो प्यारे बच्चों इसमें ये तो आपका वर्ग हो गया, ठीक है, और ये आपका 44 सेंटीमीटर वाला सर्किल आ गया, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा अपने आप को सीधी बातों के साथ जोड़ना होगा। सर कैसे? 44 सेंटीमीटर परिमाप है तो प्रत्येक भुजा 11-11 की होगी, इसको 4 बराबर भागों में आपको डिवाइड करना होगा, तभी तो पैरामीटर बनता है, ठीक है। अब अगर ये कर दिया तो वो कह रहा है किस आकृति का क्षेत्रफल कितना अधिक होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा स्क्वायर, तो 11 × 11 1 to 1 होगा। अब इसके अंदर ये सर्किल है
और सर्किल की जो परिधि दी है ना, परिधि क्या होती है, ये वाली जो डिजाइन बना रहा हूं उन्होंने, ध्यान से देखो, ये वाली जो डिजाइन बना रहा हूं ना मैं, ये सर्किल की क्या है सर, परिधि है। और इसकी जो परिधि है ना, परिधि को ही हम परिमाप भी बोलते हैं, इसका जो परिमाप है वो 44 है। तो याद करो उस टेबल को, 7 44 154। ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो सर, 7 होगी, जिसकी त्रिज्या क्या होगी सर, 7 होगी, वह आपका क्या होगा, उसका परिधि या परिमाप 44 होगा। तो उसका एरिया भी मैंने आपको समझा दिया कि इस वाली आकृति का जो एरिया है वो 154 हो जाएगा। उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। इन दोनों आकृतियों के एरियाओं का अंतर पूछ रहा है, तो आपको अंतर कैसे निकालना होगा, इसमें से इसको घटा दो तो 3, 5 में से 2 गया तो 3, यानी 33 वर्ग मीटर आपका क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा 33। अब वो कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना अधिक और किसका अधिक है, क्षेत्रफल किसका अधिक है सर, सर्किल का क्षेत्रफल अधिक है। तो सर्किल का आपका अधिक है, बोथ हैव इक्वल ड्यूस्टर, नहीं, इसमें आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, किसी आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अच्छा होने दो, और इसका एरिया दिया है। एक बात बताओ भाई, लंबाई और चौड़ाई का कंपैरिजन किया जा रहा है, उसकी चौड़ाई से, लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर क्या 5 मीटर अधिक है। अगर ये x है तो ये क्या है, x + 5 है। अब आयत का एरिया जो होता है ना, होल हो आयत, वो आयताकारी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है सर, x गुणा x + 5 होगा एरिया, और ये एरिया 750 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या रखना चाहिए, होल की लंबाई पूछ रहा है, तो इसमें x की वैल्यू मुझे क्या रखनी चाहिए ताकि यह 750 के बराबर हो जाए। अगर मैं यहां से 22.5 रखूं तो आंसर आ रहा है क्या सर, मैं 25 रखूं क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसको आप देखेंगे। एक बात तो होती है ऐसे, ठीक है, अगर मैं दूसरे तरीके से यहां से निकालने का प्रयास करता हूं तो उसको भी आप समझें। सर कैसे, सर मैंने बोला ये x² प्लस सर ये 5x हो गया इक्वल टू 750 हो गया। अगर ये 750 हो गया तो x² प्लस ये 5x माइनस का 750 इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। अब एक द्विघात समीकरण का प्रारूप इसने ले लिया है। अगर ये द्विघात समीकरण का प्रारूप ले लिया तो अगर मैं 15 ले लिया, मान लो x की वैल्यू, तो 15 15 225 और 15 पंजे 75, क्या है 750 के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। सर 25 ले लो, 25 25 625 होता है, प्लस 25 पंजे 125 होता है। सर ये 750 हो गया कि सर, हो गया, यानी x की वैल्यू आपके सामने ऑप्शन से आ गई, और ऑप्शन से आ गई तो वो क्या होगी सर, 25 होगी। क्या होगी सर, 25 होगी। अगर x का वैल्यू आपके सामने ऑप्शन से मिल गई कि 25 हो गई x की वैल्यू, तो इसका मतलब ये हो गया इस वाली आकृति की जो आपको लंबाई दी, चौड़ाई दी है वो 25 मीटर है, वो तो 25 मीटर है, तो लंबाई 25 और 5 कितनी होगी, तो सर 30 मीटर होगी। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों की डायमेंशन आप निकाल चुके हो। अगर द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप यहीं खत्म कर देना, किससे, ऑप्शन को देख करके। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया है सर, रेशियो दिया है। अगर लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया है तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए आपके सामने कभी भी मिल सकता है। ये लंबाई और ये चौड़ाई है, ये 3:2 है। अब इसका जो रेशियो दिया है, इसका पैरामीटर भी दिया है, इसका परिमाप भी दिया गया है। और परिमाप कितना दिया है सर, 20 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर के टोटल माप को ही परिमाप कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको पैरामीटर बोलता हूं तो आपको ये भी समझना होगा सर कैसे। इसका पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 20 के बराबर होगा। तो 3x और 2x कितना होगा सर, 5x हो जाएगा, 5 दूनी 10x हो गया, 10x बराबर 20 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई सर, 2 हो गई। इसको आप यहां इनपुट करेंगे, यहां भी इनपुट करेंगे, तो 3 दूनी 6 मीटर, 1 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में दे दो, और 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है सर, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होगा। तो 6 गुणा 4 क्या होगा सर, 24 होगा। और इस आयत का जो एरिया है ना, वो आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर बड़ी ही प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, एक आयत तथा एक वर्ग का पैरामीटर दिया है।
अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या राज छुपा है। एक आयत तथा एक वर्ग का परिमाप दिया है। ये तो आपके सामने आयत बना दिया, ठीक है सर। आयत उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो आपका आयत होता है। वर्ग किसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, वो आपका वर्ग होता है सर, PQRS। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका विकर्ण ये हो गया, इसका विकर्ण ये हो गया, ठीक है। आयत और वर्ग का परिमाप अगर 160 मीटर है, पैरामीटर दोनों के समान है, तो 40, इसको 4 बराबर भागों में बांट दो 160 को, तब आपका क्या आ जाएगा सर, ये परिमाप आ जाएगा, परिमाप से भुजा आ जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है परिमाप, इसका परिमाप कितना दिया है, आयत का परिमाप भी 160 है, लेकिन वो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होगा 160, तो इसका मतलब L प्लस B का एडिशन होगा कितना सर, 80 हो गया, लंबाई चौड़ाई का ऐड हो गया इसमें। अब वो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है इसका क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, वर्ग का एरिया क्या होगा, वर्ग का एरिया होता है भुजा गुणा भुजा, तो 4 चौका 1600 वर्ग मीटर हो गया। लेकिन प्यारे साथियों एक बात बताओ, आयत का जो एरिया है ना, आयत का एरिया उसने ये कहा है क्वेश्चन में कि इससे 100 वर्ग मीटर कम है, तो इसका 1600 है, तो इसका कितना होगा सर, 1500 वर्ग मीटर है। और आपको पता है आयत का जो एरिया होता है ना, वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है सर, यानी L गुणा B करने पर इतना आना चाहिए, इतना गुणा करने पर आना चाहिए, जोड़ने पर इतना आना चाहिए। तो बताओ ऐसी कोई दो संख्या बताओ, गुणा करने पर ये बन जाए, जोड़ने पर ये बन जाए। ये संख्याओं का अनुमान आप इन ऑप्शन से भी लगा सकते हो। सर कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं एक अगर 30 मीटर की होगी तो दूसरी 50 मीटर की होगी, तभी तो 5 दिया 15 होगा, तभी तो एडिशन करने पर 80 आएगा। जब दोनों फैक्टर हमारे फैक्चुअल कंडीशन में चले गए तो हमारे आंसर भी आ गए। साथियों ऐसे क्वेश्चनों का जवाब ऐसे दिया जाना चाहिए। तो बताओ इसमें आयत की लंबाई क्या होगी, तो आयत की लंबाई 50 मीटर होगी, तो चौड़ाई क्या होगी सर, 30 वाली होगी। ऐसे क्वेश्चंस को किया जाना चाहिए। ये लंबाई हो गई और सर ये क्या हो गई सर, चौड़ाई हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से समझें और बड़े प्यार से, बड़ा धीमे स्लो मोशन में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी कमरे की फर्श का पैरामीटर दिया है। कमरे की जो फर्श होती है उसका पैरामीटर दिया है। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है। तो कमरे की जब बात कर रहा है ना, तो कमरे का मतलब क्या है, कमरे का मतलब होता है बेटा कहीं ना कहीं इसका एरिया का फॉर्मूला ही अलग होता है। तो कमरे के 4 दीवारी, कमरे की फर्श का परिमाप दिया है, फर्श का परिमाप दिया है, और यदि कमरे की ऊंचाई इतनी है, ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कमरे की फर्श का पैरामीटर, कमरे की दीवारों का एरिया पूछ रहा है। तो कमरे की 4 दीवारी, 4 दीवार होती है भाई, 4 दीवारी का एरिया, एरिया होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट होता है। इसको ध्यान में रखना बेटा, कमरे की जो 4 दीवारी होती है ना, उसका एरिया यही होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट होता है, ठीक है। प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपको पता होगा कहीं ना कहीं फर्श का पैरामीटर होता है, और ये फर्श का जो पैरामीटर होता है यही कमरे का पैरामीटर भी है। तो इसकी जगह तो आप क्या रख दो सर, 18। ऊंचाई की जगह क्या रख दो सर, कितना है 3, तो 18 3 कितना सर, 54 वर्ग मीटर आपका फाइनल आंसर आएगा। साथियों ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है लगता बहुत आसान है, लेकिन इस बात को नहीं समझ पाते। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, ये फर्श का पैरामीटर होता है, फर्श का परिमाप होता है, यानी आयत का परिमाप होता है, हाइट से मल्टीप्लाई करना ही आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला इस प्रकार से है, एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, एक तार को एक वर्ग रूप में मोड़ा गया है जिसका एरिया भी आपको निश्चित किया गया है। ये कोई तार है, उस तार को मैंने ऐसा मोड़ के रख दिया। आपने बचपन में खूब तारों को मोड़ा होगा और मोड़ने पर आपको पता भी लगा होगा कि तारों को कैसे मोड़ा जाता है, हम कैसे भी बना सकते हैं। इस तार को हम मोड़ करके वर्ग से हम वृत्त गोल भी बना सकते हैं,
ठीक है, इसको हम वर्ग जैसा भी बना सकते हैं, आयत भी बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब इसका वर्ग का एरिया इतना है, वर्ग किसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वर्ग का एरिया 81 है तो भुजा को डबल बारी गुणा किया गया होगा। सर 9 9 की भुजा होंगी, फिर तो 9 गुणा 9 81 ही तो होता है, तो 9 9 का मल्टीप्लाई किया होगा। अब इसके अंदर दिया है उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा गया। एक बात बताओ, तार की टोटल लंबाई क्या रही होगी? तार की टोटल लंबाई का मतलब यहां परिमाप से है, ये डिजाइन मैंने आपके सामने बना दी। इस डिजाइन की टोटल लंबाई क्या होगी? 9 9 9 9, तो इसका मतलब इसका टोटल होगा सर परिमाप, और परिमाप होगा नोचों का 36 सेंटीमीटर होगा। इस 36 सेंटीमीटर के तार को मैंने अर्धवृत्त में बना दिया, मैंने इस तार को ऐसा बना दिया। अब इस तार को जब मैंने ऐसा बनाया साथियों, तो ये 36 सेंटीमीटर है, और अर्धवृत्त का जो परिमाप है मैंने आपको बताया था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अर्धवृत्त का परिमाप जो बताया था वो क्या बताया था? चलो बताओ क्या बताया था? सर मैंने बताया था पाई आर प्लस 2r बताया था। ठीक है, अब इसका पैरामीटर आपको 36 दिया है, यहां कॉमन r है, यह पाई का मतलब 22/7 प्लस 2 है। अब ये 36 हो गया इक्वल टू 7 दूनी 14, ये 36/7 हो गया, r का मल्टीप्लाई हो रहा है 36 से 36, तो r बराबर कितना आ गया? सर 7 आ गया। अगर r का वैल्यू 7 है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो त्रिज्या ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, r बराबर 7 होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 200 मीटर इंटू 150 मीटर लंबाई इंटू चौड़ाई वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। एक बात बताइए साथियों, ये आपका आयत हो गया, इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बन रहा है, ये बन गया। ठीक है, इस रास्ते को आप देख लो, ये चौड़ा 10 मीटर रास्ता है। कितना चौड़ा है ये? चारों ओर से 10 मीटर चौड़ा है, चारों ओर से बराबर है भाई 10 मीटर। ठीक है, इसको समझ लेना, कहीं ऐसा लग रहा हो डायमेंशन में सर ये तो चौड़ा नहीं लग रहा है, चारों ओर से बराबर है, लेकिन 200 बाई 180 मीटर वाला आयताकार क्षेत्र है। अगर ये भुजा 200 मीटर है तो ये वाली भुजा 180 मीटर है। अब प्यारे साथियों चैलेंज क्या है? बाहर वाला जब ये वाला रास्ता बनाया गया है तो ये वाली भुजा कितनी हो गई होगी? देखो 10 इधर बढ़ी, 10 इधर बढ़ी, 10 और 10 कितनी बढ़ी? 20, तो 200 में 20 जोड़ो, 220 मीटर हो गई। सर ऊपर 10 बढ़ी, नीचे 10 बढ़ी, 10 और 10 कितना? 20, तो बताओ 180 में 20 हुआ तो कितना हुआ? सर 200 हो गई। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि बाहर वाले इस आयत का एरिया निकालूं और एक बार अंदर वाले का एरिया निकालूं, तो अंदर वाले आयत के एरिया बाहर वाले आयत के एरिया में से घटा दिया जाए तो बीच वाला ये वाला रास्ते का एरिया आ जाएगा। इस वाले रास्ते का एरिया आपके सामने आएगा कि नहीं? सर आएगा। तो बताओ 22 दूनी 44,000 वर्ग मीटर, एक तो ये आया, इसका इससे 18 दूनी 36,000 वर्ग मीटर ये आया। प्यारे विद्यार्थियों, बाहर वाले में से इसको घटा दो तो 8,000 वर्ग मीटर आपका एरिया आएगा। वो किसका आएगा? रास्ते का एरिया। रास्ते का एरिया वो आएगा 8,000 वर्ग मीटर आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने बचपन में 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के अंदर देखे होंगे, जो बड़े ही व्यवधान पूर्वक पढ़ते थे। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, वहां लिखते थे लंबाई गुणा चौड़ाई। वो बचपन का समय था, ये आपका एक मैच्योरिटी का समय है जो आपको सिलेक्शन लेना है साथियों, आपको कुछ नहीं करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर कोई वर्ग बन गया। देखो अब ये कैसे होता है? जब कॉम्बिनेशन वाली जो डायमेंशंस आकृति आती है, कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर एक वर्ग बना दिया, बनाने दो वर्ग को, ये बन गया सब वर्ग। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है? ये इसका डायगोनल हो गया, ये इसका विकर्ण हो गया, विकर्ण हो गया, इसका सेंटर पॉइंट हो गया। लेकिन 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ये अगर 8 सेंटीमीटर है, इसका O से लेके A
और ये बी मैंने, ये सी मैंने, ये डी बना दिया। ठीक है, अगर ये ओ से लेके ए 8 है तो ये भी 8 है, तो इसका पूरा विकर्ण कितना हो गया सर 16 हो गया। तो बताओ ये वाली भुजा जो है ना, ये वाली भुजा इसकी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये वाली चारों भुजाएं समान होती है तभी वर्ग होता है, और जब अंदर वर्ग होगा तभी वो चारों भुजाओं को इसके चारों कोने टच करेंगे इस सर्किल की परिधि पर। ठीक है, तो इसका मतलब होगा 16, और 16 में जब √2 का भाग लगेगा वो इसकी भुजा आएगी। वो इसकी क्या आएगी सर, भुजा आएगी, वर्ग की भुजा आएगी। अगर वर्ग की भुजा आ गई तो अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और अंदर बने वर्ग का जब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो 16 16 256 बटे जब √2 का वर्ग होगा 2 आएगा, 2 का भाग लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 वर्ग मीटर। आंसर यू विल बी गेट ओनली 4। अगर सेंटीमीटर में है तो बेटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर ये मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब ऐसे दिया जाता है। पलक झपकते उस डायमेंशन को, उस डायग्राम को देखना है, उसको समझना है, तब आप आंसर दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 8√2 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये वाला कोई आपके सामने वर्ग है, ठीक है, इसका विकर्ण दिया है 8√2 सेंटीमीटर दिया है। अब √2 से मल्टीप्लाई किया तब जाके यहां आया होगा, तो ये 8 सेंटीमीटर हुआ होगा, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, और वर्ग की जो चारों भुजाएं समान होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हुआ। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको दिमाग की जरूरत पड़ी है। किसी वर्ग तथा आयत का परिमाप समान है तब उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल P और Q की बात है। एक तो वर्ग है और दूसरा क्या है सर, आयत है। अब वर्ग और आयत की जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो वर्ग और आयत को हम समझते हैं। ये आपके सामने एक वर्ग हो गया ABCD, मैंने आपके सामने वर्ग रख दिया, और दूसरा मैंने आपके सामने सर आयत रख दिया। ये आयत हो गया जिसकी जो है PQRS मैंने आपको आयत बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर एक विकर्ण भी बना दिया, यहां भी मैंने एक विकर्ण बना दिया आपको सहूलियत के लिए। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इनके द्वारा दिए गए क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल 1, इसका तो P है, और इसका जो क्षेत्रफल नंबर 2 है वो Q है। अब बीच संबंध को स्थापित कीजिए कि इसका एरिया ज्यादा होगा कि इसका एरिया ज्यादा होगा, लेकिन परिमाप दोनों के समान है। परिमाप दोनों के समान हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों अब ये ध्यान से समझना ताकि आप इस बात को समझ भी सके। अगर मैं यहां 10-10 करता हूं तो 10-10-10 ये 40 हो गया। ये कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा सेम होती है। मैंने आपको समझाने के लिए रखा है। अगर इसका पैरामीटर 40 है तो इस 40 इसका होना चाहिए। अगर इसका होना चाहिए, मैंने मान लिया ये 10 मान लिया, सॉरी मैंने 10 की जगह इसको 12 मान लिया, 12 मीटर मान लिया। 12 इसको मानना पड़ेगा 24। अब बचा कितना सर, 16 बचा, तो 8 यहां मान लो मीटर। ठीक है, अब 8 16 12 24 से 40 हो गया। क्या दोनों का परिमाप समान हो गया सर? इसकी टोटल डायमेंशन 40 मीटर मान लिया, तो ये भी 40 मीटर हो गया टोटल। इसका 12 दूनी 24, या फिर 12 और 8 20 दूनी 40 मीटर इसका हो गया, 40 मीटर हो गया इसका। तो इसका मतलब हो गया इसका पैरामीटर इसके पैरामीटर के बराबर हो गया। अब दोनों का जब पैरामीटर समान हो गया तो प्यारे साथियों बताओ, अब यहां से ध्यान से देखिए, अब ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। इस वाले वर्ग का एरिया क्या होगा, भुजा गुणा भुजा 100 वर्ग मीटर। इस वाले आयत का एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 12 × 96 वर्ग मीटर। बताओ किसका एरिया ज्यादा है सर? एरिया वर्ग का ज्यादा होगा। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या, P ग्रेटर देन Q, क्योंकि अपेक्षा P का एरिया ज्यादा है। यही संबंध इसका स्थापित किया जा सकता है। तो P ग्रेटर देन Q, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। साथियों अगला क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या दिया गया है। किसी आयताकार बरामदे की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 3:4 है और बरामदे का एरिया 1/12 हेक्टेयर है।
यानी 1 हेक्टेयर बराबर होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर होता है। इस बात को समझ लेना, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है और आयत की लंबाई और चौड़ाई की माप 3:4 की दी है। अब इसका क्षेत्रफल जो होगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो मैंने आपको समझाया लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:4 है। लंबाई गुणा चौड़ाई करो तो बेटा 4×12 x² हो गया। ये इसका एरिया यहां से मैंने रख दिया। अब 1/12 जब 1 हेक्टेयर का मतलब इतना होता है तो इसका मतलब कितना होगा, तो इसका मतलब होगा 10,000/12। 10,000/12 होगा। अगर 10,000/12 होगा साथियों तो एक बात बता सकते हो, ये 12 हट के 12 नीचे भी आ सकता है। तो x की जब वैल्यू निकालूंगा तो ऊपर अंडर रूट हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, ये 12 हो गया। 4×12 4 से 25 बारी, तो x बराबर 25/3 आपका आया है। अब ये सिर्फ यहां से x का वैल्यू आया है। आपसे पूछा है बरामदे की चौड़ाई क्या होगी, बरामदे की चौड़ाई पूछा है तो इसमें चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है बेटा, ये चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। अब इस x की वैल्यू चौड़ाई वाली जगह पर रख दो तो 25/3 मल्टीप्लाई इंटू 3, तो आपका आंसर होगा 25। आपका आंसर क्या होगा, 25 मीटर। यह आपका फाइनल आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन का जवाब विद इन 10 सेकंड के अंदर मिलेगा आपको, क्योंकि यह आपको धैर्य रखना होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला ऐसा है कि कोई वर्गाकार पतंग है। अच्छा, वर्गाकार पतंग का विकर्ण दिया है। साथियों, पतंग आप उड़ाते हो तो पतंग की बात जब हो रही है तो आपके सामने ये पतंग भी हम बना देते हैं। समझाने के लिए एक पतंग का प्रारूप हम आपके सामने रखते हैं और यहां भी एक पतंग बना देते हैं। ये आपकी कुछ इस प्रकार की पतंग है जिसको आप समझ सकते हो। हाँ सर, लेकिन जो हमें लग रहा है इसमें जो डायमेंशन आपने दी है वो बिल्कुल सही है, DEFG। इस प्रकार से मैंने एक पतंग का प्रारूप बनाया है। अब वो कह रहे हैं वर्गाकार पतंग का विकर्ण। इसका एक विकर्ण मैंने ये मान लिया। साथियों, ये विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और उसके एक कोने से एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। भाई ये त्रिभुज है बेटा। तो यहां समबाहु त्रिभुज इस तरीके से, ठीक है, DE और F, ठीक है। अब ये कह रहा है अब पतंग बनाने के लिए कितना कागज यूज किया जाएगा। जब मैंने आपको अभी वर्ग पढ़ाया था और वर्ग से मैंने निकालना भी सिखाया था। अब देखो ये सीधा वर्ग है आपको समझाने के लिए। ये 32 से थी, भुजा कितनी होगी सर, 32 में √2 का भाग लगेगा तब इसकी भुजा आएगी। तो 32/√2, 32/√2। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर ये √2 का भाग क्यों लगाया, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि वर्ग का जो विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा होता है और भुजा निकालने के लिए √2 राइट साइड में चला जाएगा, इसी कारण भाग लगा के भुजा निकाली जाती है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो वर्ग का एरिया क्या होगा, तो भुजा स्क्वायर होता है। तो इस वाली पतंग का जो ऊपर का हिस्सा है इसका एरिया और इसका नीचे का ये वाला हिस्सा ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों का एरिया का टोटल जो आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। चलो बताओ, वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर, तो 32 गुणा 32/2, 32/2 का होल स्क्वायर प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो 8 गुणा 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 √3 आया और √3 का 1.732 इंटू जो है 16 का मल्टीप्लाई करो 32 3, 48 3 51, 5 16 7 112, 117 11, 16 कम 16 11 27, 27.712, 27.712 तो यहां तक आया। इसका मतलब होगा साथियों 2 और 32 गुणा 32/2 का मतलब 16 दूनी 32, 48 3 51, 512 प्लस में 512 जोड़ना पड़ेगा। अगर प्लस में 512 जोड़ना पड़ेगा तो चलो आपके सामने इसको भी जोड़ के रख देते हैं, ठीक है।
512 में जब इसको जोड़ा तो ये 32 539 इक्वल टू हो जाएगा 539.712, यानी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 712 वाला ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब बहुत ही कम समय के अंदर आपके सामने आता है। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।